जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी 9 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात करने वाले हैं दोस्तों आज फिर ये वैकेंसीज आ चुकी हैं आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए वैकेंसीज आ चुकी हैं। तो आईबी की वैकेंसीज आपकी आई हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा निकाली जाती हैं दोस्तों। ठीक है, तो सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन 2025 के लिए वैकेंसी है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन है जो हम आपको बताना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप इसमें भर सकते हो। इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल्स फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी असिस्टेंट। तो सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड द एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए है दोस्तों। ठीक है, और ये आपका अनरिजर्व में क्या है, जैसे देख सकते हो ये सब वैकेंसी रिजर्वेशन ब्रेकअप के साथ हैं। इसमें 29 है इस तरीके से। अगरतला अहमदाबाद, क्योंकि जो सब्सिडरी है इंटेलिजेंस ब्यूरो की, यहाँ पर नीड है अगरतला में, अहमदाबाद में, लाइक दैट ना, या ये आजवाल है, आजवाल में, अमृतसर, बेंगलुरु, ये सब देख सकते हो। ठीक है, लैंग्वेज जो डायलेक्ट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए जहाँ पर आपको वो लैंग्वेज आनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, ये पूरा नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ठीक है, और ये वैकेंसीज रिजर्व है एक्स सर्विसमैन के लिए भी। इट विल बी लोकेटेड ऑन द सेंट्रलाइज बेसिस विदाउट एलोकेटिंग दैम टू ए पर्टिकुलर एसआईबी which would allow the ESM from all the SBIs to compete against vacancies reserved for them। तो एक्स सर्विसमैन के लिए भी ये एप्लीकेबल है, आप भर सकते हो दोस्तों उसको, जो एक्स सर्विस में है, पहले से सर्विस में है दोस्तों। अब डिस्क्रिप्शन देखते हैं पोस्ट का क्या है। जैसे मैं ऊपर बात कर रहा था, दिस इज अबाउट सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एग्जीक्यूटिव पोस्ट है। क्लासिफिकेशन है इनका कि जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी की पोस्ट है, ये नॉन गैजेट पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, लेवल 3 की पोस्ट है। इसकी जो मतलब पे स्केल हो सकता है 21,700 से 69,100 रुपये है। ठीक है, कुछ स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस होता है 20% ऑफ द बेसिक पे इन एडिशन टू द अदर गवर्नमेंट अलाउंसेस। कैश कॉम्पनसेशन होता है इन लीव ऑफ द ड्यूटी परफॉर्म ऑन हॉलीडे सब्जेक्ट टू सीलिंग ऑफ 30 डेज वगैरह। मतलब इनका कुछ पे स्केल का इसलिए है कि कुछ स्पेशली अगर आप स्पेसिफिकेशन से सिक्योरिटी कर रहे हो तो वहाँ पर बेसिक पे के हिसाब से एडिशनल अमाउंट मिलता है आपको। क्वालिफिकेशन आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th क्लास पास होने चाहिए, इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एजुकेशन, possession of domicile certificate of that state against which candidate has applied, knowledge of any of the language dialect mention the table। तो आपको वो लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज, वो डायलेक्ट आनी चाहिए, वो भाषा आनी चाहिए जो ऊपर गिवन है। जैसे आपको बात कर रहा हूँ कि अगर एजवाल काम कर रहे हैं, इम्फाल में काम करना है आपको, तो मणिपुरी, बंगाली, ये सब टंगोकोली, इनमें से कुछ ना कुछ तो आना चाहिए। ईटानगर में काम कर रहे हैं तो इस तरीके से है, तो जो डायलेक्ट आनी चाहिए इस तरह से। ठीक है, फील्ड एक्सपीरियंस है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या, अगर आपको इंटेलिजेंस में फील्ड एक्सपीरियंस पे तो ज़्यादा बेहतर है। एज लिमिट है इसकी 28 से 27 ईयर्स, 18 से 27 ईयर्स सॉरी, और 17 अगस्त 2025 को रखा है एज ऑन, यानी 17 अगस्त 2025 कर आपकी एज 18 से 27 ईयर के बीच में होनी चाहिए। वहीं अपर एज जो SC ST का रिलैक्सेशन है वो 5 साल है, कितना 5 ईयर्स, और OBC का कितना 3 ईयर्स दोस्तों। ठीक है, अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल for departmental candidates up to 40 years of age which have rendered 3 years of the regular and continuous service। ठीक, और इसमें क्या है, द एज लिमिट इज रिलैक्सेबल अप टू 35 ईयर्स ऑफ अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, और 38 ईयर्स ऑफ OBC एंड अप टू 40 ईयर्स है SC ST इन केस ऑफ विडो, डिवोर्स वुमेन एंड द वुमेन जुडिशियल सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड और नॉट रीमैरिड। इस तरह के कैंडिडेट्स इसमें एप्लीकेबल हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और देखिए आप, हाँ, द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जो सिक्योरिटी असिस्टेंस इज नॉट आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर एनी कैटेगरी ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज और हेंस दे नीड नॉट अप्लाई। यानी कि जो PWBD वाले हैं, यानी कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी में है, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उसको नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि यार फील्ड का काम है। ठीक है, और आप पढ़ सकते हो और भी चीज़ें इसमें हैं। और लास्ट डेट इसकी क्लोजिंग डेट कितनी, क्लोजिंग डेट है आपकी 17 अगस्त 2025 23:59 यानी 11:59 तक आपकी लास्ट क्लोजिंग डेट है। ही मस्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल इन इट, इस डेट तक 17 अगस्त तक दोस्तों। ठीक है, और ये बहुत सारी नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हो। नॉलेज ऑफ लैंग्वेज या डायलेक्ट कैंडिडेट्स अप्लाई फॉर द वैकेंसीज ऑफ द पर्टिकुलर सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ब्यूरो आर रिक्वायर्ड पोजेस नॉलेज ऑफ एनी ऑफ द लैंग्वेज डायलेक्ट ऑन, जो ऊपर एक है डायलेक्ट, मतलब आपको एक लैंग्वेज रीड राइट और स्पीक आनी चाहिए, यानी आपको लिखना बोलना पढ़ना आना ही चाहिए। ठीक है, और इसमें सर्विस की क्या लायबिलिटी है, कहीं भी आपका ट्रांसफर किया जा सकता है। द कैंडिडेट्स विलिंग टू सर्व एनीवेयर इंडिया ओनली नीड टू अप्लाई, अगर उसको जरूरत पड़ रही तो कहीं भी भेजा जा सकता है।
आप एग्जामिनेशन की स्कीम देखिए। टीयर फर्स्ट में क्या है, 100 मार्क्स का है और 1 आवर दोस्तों। ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू जाएंगे, डिवाइड होगा 5 पार्ट्स में। ईच पार्ट्स हैव कंटेनिंग 20 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स, जिसमें जनरल अवेयरनेस होगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि थोड़ा रीजनिंग और मैथ जैसा, न्यूमेरिकल एनालिटिक्स, लॉजिकल एबिलिटी, रीजनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज होगी, जनरल स्टडीज होगी। नेगेटिव मार्किंग है इसकी 1/4 और ईच आंसर यानी कि क्या 25%, यानी एक क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन अगर आपके गलत हैं तो एक सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा इस तरीके से, यानी कि 0.25। उसके बाद टीयर 2 में 3 लेवल पे है। टीयर 2 में रिटन एग्जाम डिस्क्रिप्टिव होगा, एक पैसेज दिया जाएगा 500 वर्ड्स का, आपको ऑप्ट करना है, चूज करना है लैंग्वेज, डायलेक्ट टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। वो 50 मार्क्स का होगा, 1 आवर का दोस्तों। टीयर 3 में आपका इंटरव्यू होगा, पर्सनालिटी टेस्ट, वो भी 50 मार्क्स का है, ठीक है। तो दिस इज द 3 लेवल जॉब, इंटेलिजेंस का जॉब है तो थोड़ा ज़रूरत तो पड़ेगी, ठीक है। अब देखते हैं सेंटर सिटी ऑफ एग्जामिनेशन जो भर सकते हैं दोस्तों, देख सकते हो आप कैंडिडेट्स 5 ऑप्शन चूज द एग्जामिनेशन सेंटर फॉर ऑनलाइन। 5 जगह आप भर सकते हो, तो 5 आपके एग्जामिनेशन सेंटर पढ़ सकते हैं, आप अपने सिटी में भी भर सकते हो अगर आप कहीं बड़े शहर में रहें दोस्तों। ये सारे सेंटर्स के लोकेशन से, ठीक है। नेक्स्ट सिलेक्शन कैसे होगा, जैसे बात हुई थी ऊपर, द कैंडिडेट्स अपियर होगा, फिर 5 सेंटर अलॉटेड होंगे उसको, 1/4 की मार्किंग मैंने बात की है, मार्क फॉर रिव्यू होगा, ठीक है। इन ऑर्डर टू अचीव क्वालिटेटिव सिलेक्शन, रिक्रूट द बेस्ट अवेलेबल टैलेंट, देयर वुड बी कट ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 100, तो कट ऑफ लगने वाली है। अनरिजर्व की 30, ओबीसी 28, एससी एसटी 25, ईडब्ल्यूएस 30, ऑल एक्ट सर्विसमैन वुड बी ट्रीटेड इन देयर ओन कैटेगरी, तो सबकी कैटेगरी वाइज जो है कट ऑफ लगने वाली है, उसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, गॉट इट। वहीं टीयर फर्स्ट में जब आप क्वालिफाइड हो जाएंगे तो टीयर सेकंड के लिए 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी, जितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है, करीब वैकेंसी हैं 4798 के आसपास, उसके 10 टाइम्स से स्टूडेंट लिए जाएंगे दोस्तों, ठीक है। कितनी वैकेंसी है, 4798 के आसपास वैकेंसीज हैं। मैं एक मिनट क्रॉस चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट दोस्तों। 4987 पोस्ट हैं, ठीक है। आईबी के लिए 4987 पोस्ट है, आप देख सकते हो 4987, मैंने गलत बोला, सॉरी फॉर दैट। 4987 पोस्ट हैं आईबी के लिए, ओके। तो कितनी, 4987, 4987 पोस्ट है, ठीक है। इतनी पोस्ट पे ही काम करने वाले हैं, तो इसके 10 टाइम्स, यानी कि इसके 10 टाइम्स जो है मीन्स के लिए टीयर सेकंड के लिए जाएंगे, टीयर सेकंड के लिए कितने, 10 टाइम्स, यानी कि हो गए, एक जीरो बढ़ा दो, 49,870 लोगों को टीयर सेकंड में भेजा जाएगा, ठीक है। अब टीयर सेकंड के बाद बात करते हैं टीयर थर्ड की। अब जो टीयर सेकंड एग्जाम क्वालिफाइंग करेंगे, द क्वालिफाइंग मार्क्स इन टीयर सेकंड इज 20 आउट ऑफ 50। अच्छा, उन्हीं में मिनिमम मार्क्स हैं कि आपको 50 में से 20 मार्क्स लाने हैं, ये क्वालिफाइंग मार्क्स हैं आपके, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस और नॉर्मलाइजेशन होगा टीयर फर्स्ट का, द कैंडिडेट्स वुड बी शॉर्टलिस्टेड फॉर टीयर थर्ड इंटरव्यू। और जो टीयर थर्ड में होंगे वो टीयर 2 एग्जाम्स के कितने होंगे, 5 टाइम्स। मान लो 49,870 में से मतलब जो वैकेंसीज आएंगी उसके क्या होंगे, तो वो 5 टाइम्स लिए जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद द फाइनल सिलेक्शन टू द पोस्ट वुड फर्दर बी सब्जेक्ट टू सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द करेक्टर एंड द एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन। तो मतलब एक तरीके से मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका, आपको मेडिकल टेस्ट चेकअप के लिए भेजा जाएगा। अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट विल बी टेम्परेरी, हाउएवर अपॉइंटमेंट इन परमानेंट कैपेसिटी विल डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स। तो वही सब बातें हैं जो वेरियस फैक्टर्स पर निर्भर करने वाली दोस्तों, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट सेकंड, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये सब मैंने आपको बताया, ऊपर भी है। इंपोर्टेंट देखो, ओपनिंग डेट है आपकी 26 जुलाई से और लास्ट डेट है इसकी 17 अगस्त 2025, जैसा कि मैंने बताया। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस थ्रू SBI ई पे या ऑनलाइन भी कर सकते हो, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन फीस थ्रू SBI चालान ऑफलाइन ब्रांच से 9 अगस्त है, बैंकिंग आवर्स में 19 अगस्त 2025 है दोस्तों। एप्लीकेशन आपका शुड बी सबमिटेड ओनली थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाई लॉगिंग ऑन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ये वेबसाइट है www.mha.government.in या NCS का पोर्टल है www.ncs.government.in। ओनली एप्लीकेशंस विल नॉट बी एक्सेप्टेड थ्रू एनी अदर मोड, ठीक है। किसी और से करते हैं तो नहीं आएगा दोस्तों। आप अपना एग्रीमेंट सहमत करेंगे रजिस्ट्रेशन वगैरह पे, आप अपना चेक कर लेंगे। और जो वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वैलिड होना चाहिए, देखो वैलिड ही होना चाहिए सब कुछ। स्कैन कॉपी होगी पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ की, और वो क्या है 100 से 200 KB JPG या JPEG में होना चाहिए फॉर्मेट, ठीक है। और 12 वीक से पुराना ना हो,
करीब 84 डेज से पुराना नहीं होना चाहिए, करीब 3 मंथ के आसपास, उससे पुराना ना हो। स्कैन सिग्नेचर चाहिए, वो भी 80 से 150 KB जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए। वैलिड फोटो आईडी प्रूफ इशू बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, वो होना चाहिए। सर्टिफिकेट मार्कशीट जो क्लास 10th का है तो वो पर्टेनिंग होना चाहिए दोस्तों, गॉट इट। तो ये सारी चीज़ें हैं, सर्टिफिकेट या मार्कशीट पर्टेनिंग क्लास 12 डिप्लोमा ग्रेजुएशन इफ एक्वायर्ड, तो ये जरूरत पड़ने वाली है। ये भी पढ़ लो। फोर्थ क्या है और हाउ टू अप्लाई दोस्तों। अब अप्लाई सबको वैसे पता ही है, ईमेल आईडी है, वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए। इट शुड बी केप्ट एक्टिव डूइंग द एंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस, वो होना चाहिए मोबाइल नंबर आपका, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। लॉगिन वगैरह का स्टेप, रजिस्ट्रेशन फर्स्ट आपको करना पड़ेगा। आई एग्री चेक बॉक्स होगा, सबमिट करेंगे, पर्सनल डिटेल्स कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालेंगे। उसके बाद आप स्टेप रजिस्ट्रेशन फर्स्ट, उसके बाद मैसेज विल बी रिसीव्ड इन कैंडिडेट की रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर पर आ जाएगा, ठीक है। सेकंड स्टेप आएगा आपका, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा, आफ्टर रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट लॉग इन करेंगे एंड कंप्लीट अदर डिटेल्स जो भी उसमें मांगी है, जैसे पर्सनल डिटेल्स मांगी है सेकंड स्टेप में, क्वालिफिकेशन है, डिक्लेरेशन वगैरह है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग स्कैनिंग ऑफ फोटोग्राफ एंड स्कैन, देखो मैं एक बार बता देता हूँ कैसे कैसे क्या है ना, थोड़ा सा मैं अगर हो पाता है पॉसिबल तो देखते हैं। तो ये थर्ड स्टेप में पहुंच जाएगा। देखो यहाँ पे आएगा इस तरीके से, सरकारी रिक्रूटमेंट पे जा सकते हो, क्लिक हियर करेंगे तो ये, एक मिनट इंटरनेट इशू है मेरा, तो इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा दोस्तों, ठीक है। रीड एडवर्टीजमेंट पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। स्टार्ट डेट फॉर एप्लीकेशन ये नीचे गिवन है, ठीक है। ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आपको पहले लॉगिन करना पड़ेगा, अगर रजिस्टर नहीं है तो लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन करने के बाद इस तरीके से यूजर आईडी और पासवर्ड डालोगे, उसके बाद आगे बढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अगर चाहो तो रिटर्न टू होम भी आ सकते हो, रजिस्टर करने के बाद आगे बढ़ना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। अगर आप रजिस्टर्ड कर देंगे तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, होम पेज पे रिटर्न हो जाएंगे इस तरीके से। अगर आपको पूरा यहीं से इंटरफेस है इस तरीके से, आप आईबी की साइट खोल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये भर जाएगा, तो इस तरीके से ये भर जाएगा दोस्तों। नीचे ये आपकी फीस वगैरह के बारे में है, एग्जामिनेशन, तो एग्जाम 2 कंपोनेंट है, एग्जामिनेशन फीस आपकी 100 रुपीज़ और रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज है आपका 550 रुपये। तो ऑल कैंडिडेट्स को जो रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज है वो 550 रुपये देना ही होगा। बाकी का जो मेल कैंडिडेट ऑफ यूएन अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के, मेल फीमेल नहीं, उनको क्या है एग्जामिनेशन फीस भी देनी है एडिशन, उनको 650 रुपये देना है, ठीक है। तो वहीं एक्स जो SC ST कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन है, हु आर एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस, वो 100 रुपये उनके बच जाएंगे क्योंकि एग्जामिनेशन फीस उनको नहीं देनी है। हाउएवर दे विल हैव टू अदर इक्विवेलेंट प्रोसेसिंग चार्ज, 550 रुपये पे करने होंगे दोस्तों, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड पे आप कर सकते हो, ये तो आप सबको पता ही चल गया होगा दोस्तों। क्लोजिंग डेट आपकी मैं ऊपर बता चुका हूँ, और भी जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। अच्छा नीचे आ जाओ दोस्तों, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो अपेंडिक्स फर्स्ट में क्या है, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय द अदर बैकवर्ड, अगर ओबीसी का जो सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस का अप्लाइंग फॉर द अपॉइंटमेंट पोस्ट टू अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये आपको डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। ये अपेंडिक्स फर्स्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर का यहाँ पे सील लगने वाला है, इस तरीके से है। दूसरा है कुछ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग जो आपको लेनी पड़ेगी, आई सन फलाना रहेगा, जो भी आपका नाम और उनके आपके फादर का नाम और खुद के सिग्नेचर होंगे आपके यहाँ, गॉट इट। और गवर्नमेंट, और ये क्या है नेक्स्ट सेकंड अपेंडिक्स में, नेम एंड एड्रेस ऑफ द अथॉरिटी इशूइंग द सर्टिफिकेट, आपका जो इनकम या एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए है ये, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वहाँ पे ये अथॉरिटी होगी इशू, और ठीक है ये वाली चीज़ है, यहाँ पे ये सब चीज़ें हो गई। इनकम और एसेट्स के लिए देखो ये पढ़ सकते हो, सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी दोस्तों। अब आगे बात कर लेते हैं, फॉर्म एक है अपेंडिक्स थर्ड में क्या है, नेशनल फेडरेशन एसोसिएशन की बात हो रही है, रिकॉग्नाइज गेम्स स्पोर्ट्स का कोटा है, तो ये होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर फॉर्म एक हो गया, यहाँ पर नाम सिग्नेचर वगैरह आपका। फॉर्म 2 आपका अगर होना चाहिए तो ये रिप्रेजेंटिंग अगर करते हैं आप नेशनल कंपटीशन इन वन ऑफ द रिकॉग्नाइज गेम्स स्पोर्ट्स में, तो ये भी है क्या है क्लियर होना चाहिए दोस्तों, CD वाला जो भी है। तो ये सारे सर्टिफिकेट हैं। फॉर्म नंबर 3 है यूनिवर्सिटी ऑफ गेम्स से होना चाहिए, तो ये सर्टिफिकेट आप पे ऑफिशियल होना चाहिए इस तरीके से। फॉर्म नंबर 4 है जो अगर आप स्पोर्ट्स कोटे से आना चाहते हैं, तो फॉर्म नंबर 5 है तो आप इस तरह से सोशल वेलफेयर फिजिकल एफिशिएंसी में काम कर रहे हैं, तो आपको ये सारे सर्टिफिकेट मिलेंगे दोस्तों। फिर उसके बाद फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट फॉर सर्विंग डिफेंस पर्सनल, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ये भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। और अंडरटेकिंग गिवन बाय द एक्स सर्विसमैन के लिए अपेंडिक्स 5 में दोस्तों, गॉट इट। तो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, सिग्नेचर वगैरह होनी चाहिए, पूरा ही नोटिफिकेशन है। तो 4987 वैकेंसीज के लिए आप प्लीज़ अप्लाई करिए। और सबसे ज़रूरी बात यही है कि दोस्तों इसको लाइक अप्लाई करने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैंने सारा डिटेल आपको बखूबी दे दिया है,
आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप जो भरना चाहते हैं, जो लोग एलिजिबल हैं, उनके लिए ऑल द बेस्ट एंड गुड लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड जय हिंद दोस्तों।